गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारा पाठ 9 कबीर की साखियाँ प्रारंभ करेंगे। इसमें हम कबीर द्वारा लिखी गई 5 साखियाँ पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने हमें जीवन के कुछ नीतिगत मूल्यों की जानकारी दी है। कबीर निर्गुण काव्यधारा में विश्वास रखने वाले साधु कवि थे। वे सद्दुकड़ी भाषा में लिखते थे और बाह्य आडंबरों के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति सहज साधना से और सच्चे मन से याद करने से होती है, ना कि बाह्य आडंबर, पूजा पाठ, योग, वैराग, तीर्थ यात्राओं से। वे कहते थे कि मनुष्य मात्र से प्रेम करना, सद्गुणों पर चलना और अपने मन को शीतल व कोमल रखना, यही ईश्वर प्राप्ति के मार्ग हैं। इन साखियों के माध्यम से उन्होंने हमें जीवन में अपनाए जाने वाले कुछ नीतिगत मूल्यों को बताया है और ये समझाया है कि हम कैसे एक सच्चे और अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी साखियाँ। पाठ 9 कबीर की साखियाँ। हमारी पहली साखी है बेटा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। या हमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें साधु या सज्जन व्यक्ति की कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनके ज्ञान को पूछना चाहिए। अर्थात साधु किस जाति का है ये मतलब ना होकर साधु को ज्ञान कितना है ये हमें ध्यान देना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। क्योंकि कोई भी योद्धा, जिस प्रकार एक योद्धा म्यान, बेटा म्यान वो एक कवर होता है जिसमें तलवार रखी जाती है, तो कि मोल करो तलवार का, कि तलवार का मोल करना चाहिए, उसकी म्यान का मोल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि काम हमारे तलवार ही आती है, म्यान काम नहीं आती। अर्थात हमें व्यक्ति के गुणों को महत्व देना चाहिए, उसकी वेशभूषा या उसके दिखावे पर नहीं। ठीक है, तो कि हमें जाति ना पूछकर साधु से उसके ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है या कोई गाली आती है तो वो एक ही होती है, उल्टत होई अनेक, और जैसे ही हम उस गाली को उलटते हैं वो अनेक में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात किसी व्यक्ति ने हमें गाली दी है और हम उसका वापस उत्तर वही अपशब्दों में दें तो वो एक के बाद एक अपशब्द या गालियाँ बढ़ते जाते हैं और वो एक से अनेक हो जाते हैं। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आप उस आई हुई गाली को उल्टो ही मत, वापस पलटकर जवाब ही मत दो, वह एक की एक ही रहेगी। अर्थात यदि कोई हमें बुरा कहता है, हमारे साथ बुरा करता है, तो हमें बदले में बुराई के साथ बुराई या गाली के साथ गाली नहीं देनी चाहिए, जिससे बात वहीं पर रह जाए वो आगे बढ़े ही ना। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसो फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति करने वाले के हाथों में माला फिर रही है, राम 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 लोग करते हैं ना बेटा, हाथों को फेरते हैं, तो माला तो कर में फिरे, कि हाथ में माला फिर रही है, जीभी फिरे मुख माही, और मुंह में जीभ फिर रही है, मनुआ तो दहु दिशो फिरे, और मन जो है वो चारों दिशाओं में फिर रहा है, यह तो भगवान को याद करना ही नहीं है, कि इस तरह से भगवान को याद नहीं किया जा सकता है। ठीक है बेटा, आगे देखो, कबीर घास न निंदिए, जो पाऊ तली होए। कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी अपने पैरों के नीचे दबी हुई घास को नहीं रौंदना चाहिए। उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए, कि जब ये उड़कर आँख में पड़ जाएगी तो ये ही हमारे लिए दुख का कारण बन जाएगी। अर्थात हमें कभी भी किसी को कमज़ोर मानकर उसका शोषण नहीं करना चाहिए, किसी को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तन होने पर यदि वह व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है तो हमारे दुखों का कारण बन सकता है। अर्थात हमें कभी भी किसी से कोई भी कार्य हो सकता है, अतः हमें व्यक्ति को कमज़ोर समझकर उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई।
कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि आपका मन शीतल हो, आप मन से अच्छे हो, तो जग में बैरी, बैरी मतलब दुश्मन, दुनिया में कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा। या आपा को डारी दे, आपा मतलब अहंकार, कि आप अपने अहंकार को छोड़ दे, हर कोई आप पर दया करेगा। अर्थात यदि हमारा मन अच्छा होगा, हम मन से ठंडे होंगे, मन से लोगों का भला करने वाले सज्जन मनोभावना के व्यक्ति होंगे, तो हमारा दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं होगा। और यदि हम अपने अहंकार को छोड़ देंगे तो हर कोई हमारे ऊपर दया दिखाएगा, हमारी सहायता करेगा। ये हमारे नीतिगत दोहे हैं बेटा। आज आपको इन साखियों के भावार्थ को अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। ओके।